आप सभी को सादर प्रणाम साथियों। हरियाली तीज और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मैं अरुण शर्मा, रामपुर बागेलान, जिला सतना से। वर्तमान समय पर मेरा निजी निवास सिलिकॉन सिटी गणेश आंगन में 408 फ्लैट नंबर पर है। मल्टी का नाम गणेश आंगन है। जैसा कि मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो आप सोचते होंगे कि मैं कुर्ता पहन कर बैठ जाता हूँ, जब मैं बहुत छोटा सा था तो एक मेरी इच्छाएं थी। लोगों की परेशानियों को देखकर, लोगों की समस्याओं को देखकर मुझे यह लगता था कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो कि लोगों की परेशानियों को जब मैं उनके सामने प्रस्तुत करूं तो उस परेशानियों को बड़े आसानी से समाधान कर दें। उस समय, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं रामपुर बागेलान का निवासी हूं। रामपुर बागेलान से रीवा और सीधी चुराहट, जहां हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, आज भी उन्हें कहा जाता है। जब भी उनका नाम लिया जाता है बड़े आदर से लिया जाता है। और रीवा के महाराज मार्तंड सिंह जी, जिनकी विरासत चारों तरफ फैली हुई है, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके सुपुत्र जी महाराज पुष्पराज सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जी हैं, 2 बार मंत्री रह चुके। आज उनके पोते श्री दिव्यराज सिंह जी, वो भाजपा के माननीय विधायक जी हैं, सिरमौर के, रीवा सिरमौर के। तो ये इनका जो निवास था मेरे निवास से बहुत करीब था। इनके बारे में जिस तरह मैं सुनता था तो मेरी इच्छाएं थी कि मैं एक बार इनसे ज़रूर मिलने जाऊं। और मैं उस दिन रीवा गया और मेरा सौभाग्य था कि दोनों महान पुरुषों का एक साथ मुलाकात होना मेरे लिए एक बहुत अहमियत रख रहा था। उस समय गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले कुंवर अर्जुन सिंह जी, माननीय आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी, आदरणीय मार्तंड सिंह जी, उनके समक्ष जब मैं प्रस्तुत हुआ, मेरी उम्र बहुत कम थी। मैंने अपनी बातों को जब उनके सामने रखा तो उन्होंने मुझे केवल ये बोले कि बेटा, आप जो भी बात आप बताएंगे वो समस्या की जानकारी हम लोग लेकर और उसे समाधान कर दिया करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आपकी सोच बहुत अच्छी सोच है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं की सोच इस तरह हो और देश के युवा आगे बढ़ें ऐसे कामों में, समाज सेवा के काम में। और फिर मैंने बोला कि दाऊ साहब, अगर मुझे उस व्यक्ति का नाम भी नहीं मालूम है और वो परेशानी मैं आपसे बताता हूँ कि वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो फिर उसमें कैसे क्या समाधान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वो मेरा काम है, वो सब मैं पता करवा लूँगा और इसके बाद उस समस्या का समाधान भी कर दूंगा। आपको कुछ दिन बाद आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस बात के लिए। आपने एक बार बताया, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस तरह से जब भी कोई आपत्तियां आए किसी पर, कोई ईश्वर न करे किसी पर कभी कोई कष्ट आए अब आगे चलकर, लेकिन जब भी कोई समस्याएं आती थी मैं जाके बता देता था। महाराज मार्तंड सिंह जी, कुंवर अर्जुन सिंह जी के द्वारा उस समस्या का समाधान हो जाता था और बाद में जानकारियां मुझे मिल जाती थी कि वो मैटर खत्म हो चुके हैं। तो मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मार्तंड सिंह जी को सत सत नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ मैं
कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनको, और उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहें। श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी को भी मैं शत शत नमन करता हूं। माधवराव सिंधिया जी से भी कुंवर साहब और महाराज मार्तंड सिंह जी मेरा संपर्क कराए। श्री दिग्विजय सिंह जी जो हमारे मध्य प्रदेश के राजा साहब हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे भी उन्होंने मेरा संपर्क कराए। धीरे धीरे माननीय कुंवर साहब का और माननीय मार्तंड सिंह जी का, माननीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी का और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं चहेता बनता गया। मेरी ईमानदारी और उनके द्वारा दिए हुए कार्य को सकुशल पूर्वक सफलता के साथ जो जिम्मेदारी मुझे उनके द्वारा दी गई थी मेरा कर देना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि आगे चल के मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। आप जब उस जिम्मेदारी के उम्र के लायक हो जाएंगे तो मैं आपको जिम्मेदारी देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, आज मैं अभी कुमार साहब जी के द्वारा बोला गया कि आज मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री हूं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय राज्यसभा सदस्य रहे, माननीय एम्बेसडर साहब रहे, कई पदों पर माननीय कुमार साहब रहे, महाराजा मार्तंड सिंह जी सब लोग जानते हैं। आज उनके पोते साहब माननीय दिव्यराज सिंह जी माननीय विधायक जी हैं सिरमौर के। तो उनके द्वारा जब मुझे ये आश्वासन दिया गया, और मेरे दिल में ऐसा कोई लालच नहीं था, ना तो पद का और न के और किसी बात का, सिर्फ मेरा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, और मैं लोगों की सेवा में हर समय लगा रहता था। कुछ दिन बाद सन 1993 में हमारे मध्य प्रदेश के राजा साहब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी बने। वो भी मेरे कार्य से बहुत खुश रहते थे। उनके द्वारा जो कुंवर साहब जी के द्वारा जो कार्य दिया गया वो एक समाज हित में कार्य दिया गया था। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं किसी भी तरह से